जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की कथा सुनते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने कलिंग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। महाभारत काल से खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था। बर्बरीक महाबली भीम और हिडम्बा के पौत्र थे एवं घटोत्कच के पुत्र थे। वह अपने दादाजी की ही तरह अति बलशाली थे और उनका शरीर भी विशालकाय था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बर्बरीक भी युद्ध देखने की इच्छा हुई, जिसके कारण वह कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए तथा उन्होंने यह संकल्प किया कि अंत में जो भी युद्ध हार रहा होगा वह उसकी तरफ से युद्ध में हिस्सा लेंगे। जब यह बात श्री कृष्ण को पता लगी तो वह परेशान उठे, क्योंकि वह युद्ध के परिणाम से अवगत थे। वह जानते थे कि जीत पांडवों की ही होगी, परंतु वह यह भी जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो वह ही जीतेंगे। श्री कृष्ण ने एक युक्ति अपनाई और वह एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के पास जा पहुंचे। बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर कृष्ण बोले, हे बलशाली पुरुष, आप कौन हैं अथवा इतनी जल्दी में आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, मैं महाबली भीम का पौत्र बर्बरीक हूँ और मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। महाभारत का युद्ध देखने की मेरी बड़ी इच्छा। श्री कृष्ण बोले, सिर्फ देखने की? आप जैसा बलवान सिर्फ युद्ध देखेगा, लड़ेगा नहीं। बर्बरीक मुस्कुरा के बोले, नाथ, मैं युद्ध में भाग भी लूंगा, परंतु मैं पहले देखूंगा कि कौन हार रहा है। अंत में उसकी तरफ से युद्ध करके मैं युद्ध का परिणाम पलट दूंगा। कृष्ण ने कहा, आपको अपने बल पर इतना गुरूर है। आप बलशाली जरूर मालूम पड़ते हैं, परंतु जहाँ भीष्म, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे वीर मौजूद हो, आप कहाँ वो क्या कर पाएंगे? मुझे आपकी बातों में यकीन नहीं। इस पर बर्बरीक उत्तर दे, भूदेव, आप चाहे तो मेरे बल की परीक्षा ले सकते हैं। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो इसी क्षण का तो इंतजार कर रहे थे। बोले, परंतु अगर आप हारे तो मैं मांगूंगा आपको वही वर मुझे देना होगा। बर्बरीक बोले, जैसा आप कहेंगे ब्राह्मण। शेष कृष्ण ने पास में ही खड़े एक पीपल के वृक्ष को इशारा कर कहा, आपको इस वृक्ष के सारे पत्ते एक ही बाढ़ से भेजने होंगे। अगर एक भी बचा तो आप हार जाएंगे। यह सुनते ही बर्बरीक की आंखों में एक चकमक सी आई और उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकालकर धनुष पर लगाते हुए आंख बंद कर कुछ पढ़ा और बाल चढ़ा दिया। उस दिव्य बाण ने कुछ ही क्षण में उस पेड़ पर लगे सारे पत्ते भेज दिए। उसके बाद कन्हैया के एक पैर के चारों तरफ घूमकर निरस्त होकर गिर गया। देख बर्बरीक बोले, मैं जीत गया। इस पर कन्हैया मुस्कुरा अपने पैर हटाते बोले, शायद नहीं। उन्होंने उस पेड़ का एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था, जिससे वह बाढ़ भेद नहीं पाया। देख बर्बरीक निराश हो बोले, मांगे भूदेव, आप क्या मांगते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। एक क्षण भी सोचे बिना बर्बरीक ने अपना शीश काट कन्हैया के चरणों में रख दिया। यह देख कन्हैया बर्बरीक को बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुआ, तब तुम्हें वर देता हूँ, कल में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से कुछ भी मांगे उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा यह शीश का दान सदैव याद रखा जाएगा। इसी वरदान के चलते भक्तियाँ मानते हैं कि श्याम बाबा से सच्चे मन से जो भी मांगो वो प्रदान करते हैं। जय श्री श्याम।